Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, welcome to our MNT Learning Hub channel. As you know that in our previous video, we have studied about chapter number 1, which is about introduction of sets. हम काउंटडाउन लेवल 6 को जो है वो अपने सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर 1 से अपनी जो है वो स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1A को हमने कंप्लीट किया था। So in our today videos we are going to start our exercise 1B. इसमें हमने जो सेट को डिस्क्राइब करने के जो 3 मेथड पढ़े थे उसी से रिलेटेड 3 सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल है राइट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमने ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इज दैट फॉर्म ऑफ सेट इन विच वी यूज अ ब्रैकेट and we donate it with any alphabet of English alphabet, यानी हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट NABC कोई सा भी नाम उसको दे के कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हम इनलिस्ट करते हैं और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाते हैं। अभी हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर 1 दिया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि एक्स सच दैट एक्स की शक्ल में वो दिया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट है n इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। ठीक है, उन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट एक दिया है कि ये x जो है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, काउंटिंग नंबर है लेस देन 6। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही को कहा जाता है, और नेचुरल नंबर आर द नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो इसका मतलब है हमने इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं और इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए सिंपल हम सेट को नाम देंगे, जो हमें n गिवन है, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने काउंटिंग नंबर लेस देन 6 लिखने हैं। तो लेस देन 6 मतलब 6 से बिलो, और 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे नेचुरल और हर एलिमेंट के बाद हम कॉमा पुट करेंगे 1 2 3 4 and 5. This is the solution of part number जो है 1 x such that x is a counting number less than 6. Similarly हमें नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है a is equal to curly bracket such that such y is a multiple of 3. अच्छा, यहाँ पर हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं। हमने मल्टीपल्स के बारे में एक दफ़ा हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। मल्टीपल्स मीन्स ऑल दोज नंबर्स दैट आर डिवाइडेड बाय 3। वो तमाम नंबर जो 3 पर डिवाइड हो जाते हैं वो 3 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो सिंपल जुबान में हम कह सकते हैं कि 3 का टेबल, मल्टीपल्स ऑफ 3 का मीन्स 3 का टेबल आपने लिखना है। अब 3 का टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 1 3। तो उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं जो 3 पर डिवाइड होते हैं वो सब हमने लिखने, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट तो नहीं लिख सकते, तो हम इसको डॉटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम सेट को नाम देंगे ए का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है 3 का टेबल। तो 3 पर कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? 3 6 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 एंड सो ऑन। और बहुत सारे नंबर्स हैं। तो जब हमारे पास ऐसा सेट हो जो इनफिनिट हो, जो अनलिमिटेड वैल्यूज़ पर हो, तो हम उसको डॉट 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 की शक्ल में सो ऑन करके क्लोज कर देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अगला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या लिखना है? b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एन सच दैट n इज एन इवन नंबर लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10 आपने इवन नंबर जो है वो लिखने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि n such that n is an even number less than 10. Even numbers क्या होते हैं? Even numbers are the numbers that are divided by 2. All those numbers that can be divided by 2 are called even numbers. 2 पर डिवाइड हो जाने वाले तमाम नंबर even नंबर कहलाते हैं, और वो स्टार्ट भी 2 से होते हैं, क्योंकि 2 का टेबल ही सारा even नंबर पर जो है वो मुश्तमिल है। अब हमने लेस देन 10 even नंबर लिखने हैं, तो हम b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट इवन नंबर हम स्टार्ट करेंगे, यानी 2 पर डिवाइड होने वाले 2 4 6 and 8. This is the solution of tabular form. अब हमने tabular form में क्या किया कि एलिमेंट्स को लिखा और हर एलिमेंट के बाद हमने कॉमा पुट किया है। तो इसको कहते हैं tabular form of set.
ठीक है। इसी तरह के हमारे पास बुक के अंदर कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जिस तरह उसमें इंग्लिश में कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप ब्रैकेट में जो है डिफरेंट हमारे जो प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं उनके आप नाम लिख देंगे और हर नाम के बाद कॉमा पुट करेंगे। इसी तरह और भी सारे क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिमिलरली इसी तरह हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, विच इज अबाउट राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपने सेट बिल्डर इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम सेट को कोई सा भी नाम देते हैं और उसके बाद उसमें हम एक्स सच दैट, यानी जो भी हमारे पास सेट के अंदर वैल्यूज है उसको हम फर्ज कर लेते हैं कि वो एक्स है, ठीक है, और एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन कर देता होता है अपने वर्ड्स में। तो अगर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें पार्ट 1 का, देखिए पी का नाम देंगे, अब हम सेट बिल्डर में लिखेंगे, इन सबको हम नाम दे देंगे, फर्स्ट कर लेंगे एक्स का, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ, देखिए ये किस चीज़ का सेट है, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अगर आप सारा लिखना चाहते हैं तो सारा लिख लें, और अगर आप स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में भी एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है जो कि छोटी एबीसी कहलाती है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये हमारा पास पहले पार्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट इज क्यू इज इक्वल टू 2 4 6 सो ऑन। अब आपको सेट पढ़ना आना चाहिए कि ये सेट है किस बारे में। जब तक आपको पता नहीं चलेगा, ना आप उसको टेबलर फॉर्म में कर सकते हैं, ना सेट बिल्डर में, ना ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब ये किस चीज़ का सेट है, अगर हम देखें तो ये 2 4 6 सो ऑन का मतलब है ये तमाम वो नंबर है जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। 2 का टेबल हमें नज़र आ रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये किस चीज़ का सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है, क्योंकि सेट ऑफ इवन नंबर्स का मतलब ऑल दोज नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको टैब सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे, इस तरह हम ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। ये सोन का मतलब है इसमें तमाम इवन नंबर्स आ रहे हैं, कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए हमने एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ इवन नंबर्स कर दिया। अगला हम अगर एक और पार्ट करके देखें, पार्ट नंबर 3, आर इज इक्वल टू 1 3 5 सो ऑन एंड 9, ठीक है। अगर हम इस सेट को देखें तो ये हमें किस चीज़ का सेट नज़र आ रहा है, ये हमें सेट नज़र आ रहा है ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1 भी 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 भी, और हमें पता है ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 एक एक नंबर हम उसमें से स्किप करते जाते हैं, तो 1 3 5 7 9, और ये 9 पर आके इसको इन्होंने क्लोज कर दिया। इट मीन्स कि ये 9 तक के ऑड नंबर्स लिखेंगे, यानी लेस देन 10। तो इवन नंबर्स जो है यहाँ पे ऑड नंबर या लेस देन 11 इसको कह सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे, हम देंगे आर वाई सच दैट वाई भी कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। वाई सच दैट वाई इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स जो हैं कहाँ तक हैं, लेस देन 10। ये सोल्यूशन, ये हमारे पास जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म बन गई है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह नेक्स्ट में हमें उन्होंने कहा हुआ है कि एस इज इक्वल टू जैस्मीन कैरेनेशन एंड सनफ्लावर सोन, यानी कुछ फूलों का नाम दे दिया, तो हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे एस सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ 3 फ्लावर्स, नेम ऑफ 3 फ्लावर्स। इसी तरह अगले में है जनवरी जून जुलाई। एक क्वेश्चन में और इसमें से करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। यही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। उन्होंने जो है वो सेट दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू पार्ट नंबर जो है मैं कर रही हूँ 5, टी इज इक्वल टू जनवरी जून एंड जुलाई क्लोज। तो इसको हम जब सेट बिल्डर में करेंगे, हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ 3 months
स्टार्टिंग विद जे। सिंपल, हमने देख लिया कि ये ऐसे 3 महीनों के नाम हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। तो ये हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म, सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म है। हमने एक्स सच दैट एक्स लिखना है, हमने सेट को पढ़ना है और उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर देना है कि वो किस चीज़ के जिक्र कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है और हमने उसको टेबुलर फॉर्म में करना है। इन टेबुलर फॉर्म, अब हमें जो सेट यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसका पहला पार्ट करते हैं तो वो है सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में दिनों के नाम। अब देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है उसके अंदर ब्रैकेट्स यूज नहीं होती, ना ही सेट को नाम दिया जाता है। यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है, ना ही इसमें ब्रैकेट यूज की गई है, ना ही सेट को कोई नाम दिया गया है। तो इस तरह के सेट को जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने सेट को नाम भी देना है। फर्स्ट करें, मैं इसको नाम दे रही हूँ ए का, ठीक है, और उसके बाद करली ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करेंगे। और डेज ऑफ इन अ वीक क्या क्या होते हैं हमें पता है, मंडे, ट्यूसडे, यानी सारे हमने डेज ऑफ जो वीक है वो लिखने हैं। ट्यूसडे, कॉमा, वेडनेसडे, कॉमा, थर्सडे, कॉमा, और मैं सैटरडे संडे पे आके इसको क्लोज कर रही हूँ। अब सारे जो है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉट डॉट करके संडे कर दिया। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। पार्ट नंबर 2 इज सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आर द नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 से स्टार्ट होने वाले तमाम नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। अब हमने 1 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है। 1 डिजिट का मतलब एक हिस्से पर मुश्तमिल नेचुरल नंबर। अब एक हिस्से पर मुश्तमिल नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। और हमने सिर्फ 1 डिजिट ही लिखने हैं, तो हम इस सेट को कोई सा भी नाम दे देते हैं, बी का, ब्रैकेट लगाते हैं। अब 1 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखें, अब इसमें 10 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 10 में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो उन्होंने कहा है 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो ये 9 पर आकर क्लोज हो जाएगा। तो ये होती है टेबुलर फॉर्म। इसी तरह अगर हम एक और पार्ट भी कर लेते हैं, नंबर 3, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स between 12 and 21, between 12 and 21, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21 मीन्स 12 और 21 के दरमियान आपने इवन नंबर्स का सेट लिखना है। तो सेट कौन से इवन नंबर लिखने हैं, 12 और 21 के दरमियान, ठीक है। इस सेट को हम नाम दे देंगे सी का। अब आपने 12 और 21 का मतलब है कि आपने 12 नहीं लिखना, 12 से आगे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 12 से आगे जो इवन नंबर होता है वो 13 तो इवन नंबर है नहीं, क्योंकि वो 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो 14 इज दैट इवन नंबर जो 12 के बाद आता है। तो 14, एक एक नंबर आप स्किप करते जाएं, ठीक है। जो जो नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, 16 18 20 21 पर हमने क्लोज कर देना है, क्योंकि उन्होंने कहा है 21 से नीचे नीचे इवन नंबर लिखने हैं 12 और 21 के दरमियान। तो वो है 14 16 18 और 20। तो इस तरह से जो है हमारी आज की एक्सरसाइज 1B जो है कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में हमें नीचे मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही आज की वीडियो का जो है वो हम एंड करते हैं। एक दफ़ा फिर आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।